ईरान की संसद में पास हुए विधेयक। ईरान आईएईए के साथ तोड़ेगा सारे संबंध। परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी मांगी। आईएईए के अधिकारी नहीं कर पाएंगे ईरान में प्रवेश। ईरान अब परमाणु कार्यक्रम को तेज करेगा। इसके संकेत तो तभी से मिलने लगे थे जब सीज फायर होने के बाद ही उसने साफ कर दिया था कि जल्दी ही वो अपने सभी न्यूक्लियर प्लांट जिन पर हमला किया गया है उन्हें फिर से शुरू कर देगा। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि हमले में इन प्लांटों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और ये अभी भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में भी साफ हुआ है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्लांटों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और अब यह खबर भी सामने आ रही है कि 12 दिनों तक चली जंग के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एक ही महीने पीछे हुआ है। जंग शुरू होने से पहले अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान 2 से 3 सप्ताह में परमाणु बम बना सकता है और इसी के चलते इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था। इजरायल का हमला अमेरिका से मिली हरी झंडी के बाद ही हुआ था। ऐसे में अगर अमेरिका के दावे को सच माना जाए कि ईरान 2-3 सप्ताह में परमाणु बम बना सकता था और अब जंग के चलते उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ 1 महीने पीछे हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि ईरान के पास 2 महीने में ही परमाणु बम होगा। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बना भी चुका है, क्योंकि हाल ही में ईरान में भूकंप के कई झटके लगे हैं, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ईरान ने किसी अज्ञात स्थान पर परमाणु परीक्षण किए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। ईरान अब आईएईए से संबंध तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इन सभी मामलों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और सबसे पहले बात करते हैं ईरानी संसद के बड़े फैसले की, जिसमें अब आईएईए से संबंध तोड़ने की बात कही गई है। और इसका कारण भी है कि आईएईए ईरान और इजरायल जंग में पूरी तरह से खामोश रहा। आईएईए की तरफ से यह कहा गया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ऐसे में ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जब हमला हुआ तो आईएईए बिल्कुल शांत रहा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इस दौरान रेडिएशन लीक का मामला सामने आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आमतौर पर जंग के दौरान हर देश इस बात का ध्यान रखता है कि न्यूक्लियर संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया जाए, क्योंकि इससे जबरदस्त तबाही मचती है और आम लोगों को ही इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो ही सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। लेकिन अमेरिका और इजरायल ने तो ईरान के परमाणु संयंत्रों को ही सबसे ज्यादा निशाना बनाया था, लेकिन आईएईए इस पूरे मामले में खामोश ही बना रहा, जबकि उसे अमेरिका की कड़ी निंदा करनी चाहिए थी, जिससे नाराज ईरानी संसद ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के साथ सहयोग निलंबित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मामले पर तेहरान के तस्नीम समाचार एजेंसी ने सोमवार यानी 22 जून 2025 को समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई का हवाला देते हुए बताया कि विधेयक के मुताबिक निगरानी कैमरे लगाना, निरीक्षण की इजाजत देना और आईएईए को रिपोर्ट पेश करना तब तक निलंबित रहेगा जब तक परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। हालांकि इस संबंध में संसद को अभी भी एक पूर्ण सत्र में विधेयक को मंजूरी देनी है। ईरान और आईएईए के बीच संबंध 2000 के दशक की शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं, विशेषकर 2015 में हुए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौते के बाद कुछ राहत मिली थी। हालांकि 2018 में अमेरिका के इस समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान पर आरोप लगाए गए कि उसने कई शर्तों का उल्लंघन करते हुए यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया। आईएईए के कैमरे और निरीक्षण ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी का एकमात्र भरोसेमंद स्रोत रहे हैं। अब इस विधेयक के आने से यह साफ है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने की तरफ तेजी से ध्यान दे रहा है। ईरान कब तक परमाणु बम बना सकता है, इसे लेकर अमेरिका, इजरायल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के बीच ही मतभेद है। हाल ही में पेंटागन की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई, ये रिपोर्ट अमेरिका के मीडिया हाउस की तरफ से ही जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी और इजरायली हमले से ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। खासतौर पर मुख्य प्लांट को तो किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने ही देश के मीडिया संस्थानों पर सेना और सरकार की इज्जत धूमिल करने के आरोप लगे हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करने वाली एजेंसियों की तरफ से भी इसी तरह की जानकारी सामने आ रही है कि ईरान को अमेरिकी और इजरायली हमलों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
ईरान की तरफ से उन परमाणु संयंत्रों के आकलन का काम भी शुरू हो गया है जो जंग के दौरान जिन पर बम बरसाए गए, जिन्हें निशाना बनाया गया। दरअसल ईरान के अधिकांश परमाणु संयंत्र भूमिगत है। ये जमीन से लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में बनाए गए हैं। इसके पीछे अमेरिका और इजरायल के हमले का डर तो था ही, और साथ ही रेडिएशन लीक का मामला भी था। भूमिगत संयंत्र में अगर रेडिएशन लीक का मामला सामने आता है तो इसका आम लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि पहला तो ये संयंत्र नागरिक आबादी से दूर के क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ईरान के अधिकांश न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ी एरिया में बनाए गए हैं, जिससे किसी भी तरह का लीक होने पर नुकसान को कम रखा जा सके। और दूसरा कारण है कि इससे दुश्मन के हमलों से भी बचाए रखा जाए। जंग में इसका फायदा भी हुआ। अमेरिका और इजरायल के हमले के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। उल्टा इजरायल के हमले ने खामेनेई को बड़ा मौका दे दिया, और इस मौके का फायदा उठाने में ईरान जुट भी गया है। सबसे पहले तो जरूरी था कि IAEA से ईरान बाहर निकले, जिस पर संसद की मंजूरी मिल गई, और जल्दी ही खामेनेई इसे लेकर बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान ने 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 1970 में इसकी पुष्टि की थी। ऐसे में IAEA से संबंध तोड़ने के बाद ईरान NPT से भी बाहर निकलेगा, जिसके बाद वो परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है या परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। ईरान पर इसे लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम के देशों की तरफ से पहले से ही ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, और इन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को झुकाने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया। हाल ही में जो जंग हुई उसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम में खामियां तो सामने आई, लेकिन उसकी हमलावर मिसाइलों पर किसी तरह के सवाल नहीं उठे। ये भी सवाल नहीं उठे कि ईरान की मिसाइलों का स्टॉक जल्दी ही खत्म हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ही खबरें आ रही थी कि अगर ईरान रोज 100 मिसाइलें भी दागता रहा तो भी वो करीब 100 दिनों तक जंग लड़ सकता है। जबकि इजरायल के हथियार तेजी से खत्म हो रहे थे। उसके पास 8 से 10 दिन ही जंग लड़ने लायक हथियार बचे थे। इस जंग के बाद ईरान मजबूत होकर निकला है, और इसलिए अब वो ऐसे फैसले ले रहा है जो वो जंग से पहले नहीं कर पा रहा था। और अब ईरान की तरफ से परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से बातचीत के भी संकेत मिले हैं, लेकिन इस बार बातचीत अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर होगी। साफ है, खामेनेई बेहद मजबूत होकर सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू की मुश्किलें उनके देश इजरायल में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ईरान कब परमाणु परीक्षण करता है, और अगर वो न्यूक्लियर बम बना लेता है तो क्या वो इसका ऐलान करेगा, या इजरायल की तरह परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद भी उसे लेकर किसी भी तरह का ऐलान नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2 महीने बाद कभी भी ईरान के पास परमाणु बम आ सकता है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है हमारे इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।